नमस्कार, आइए तो देखते हैं क्या है ब्लेंडर में नया इस बार। तो इसी बात के साथ मैंने क्या तैयार करके रखा है वो आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया है, 5 मंकीज को ले आया हूँ, इनको मेटालिक कलर दे दिया है। यहाँ पे मटेरियल में गया और यहाँ पे एक ब्लू कलर दिया और एक मेटालिक कलर दे दिया, और कैमरा में आया 0। और यहाँ पे कैमरा को सेलेक्ट करके यहाँ पे कैमरा के ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज में आया और यहाँ पे डेप्थ ऑफ फील्ड को टिक करके रखा है। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट फोकस ऑन ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है ये मैंने बीच का ऑब्जेक्ट लिया है, जिसकी वजह से यहाँ पे और यहाँ पे ब्लर दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ मैंने अपर्चर के एफ स्टॉप में वैल्यू 0.1 किया है, जिसकी वजह से ब्लर दिखाई देता है। और यहाँ पर ब्लेड जो है बाय डिफ़ॉल्ट 0 होता है, जिसकी वजह से आपका ब्लर ऐसे हो जाता है। तो जानबूझकर मैंने ब्लेड जो है वो 3 रखे हैं, ताकि जो कुछ भी चेंजेस करूँगा मैं वो आपको दिखाई दे। तो वो होने के बाद मैं आता हूँ रेंडर प्रॉपर्टीज में अपने खास चीज़ डेप्थ ऑफ फील्ड के पास। डेप्थ ऑफ फील्ड का मतलब एक ऐसा रेंज जो फोकस में रहेगा और इस रेंज के बाहर जो कुछ भी रहेगा वो ब्लर रहेगा। तो यहाँ पर पहला जो पैरामीटर है वो है मैक्सिमम साइज, कि बाबा ब्लर कितना होना चाहिए। तो ये डिफाइन करता है आपके मैक्सिमम साइज के ऊपर, साथ ही साथ आपके कैमरा के एफ स्टॉप के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट है स्प्राइट थ्रेशोल्ड और नेबर रिजेक्शन। ब्लेंडर क्या करता है, जो कुछ भी अगर हम ईवी का इस्तेमाल कर रहे हैं रेंडर करने के लिए, तो जो कुछ भी रेंडर हो रहा है उस रेंडर को 2 पासेस में क्रिएट करता है। एक तो पहली बार इस इमेज को क्या करता है, वो पूरी तरह से ब्लर करता है, और दूसरी बार जहाँ पे हाइलाइट्स है, जहाँ पे लाइट ज़्यादा है, जहाँ पे चमक ज़्यादा है, जैसे यहाँ पर चमक ज़्यादा है, यहाँ पर चमक ज़्यादा है, उन जगहों पे बोके डाल देता है। BOKEH बोके डाल देता है, और ऐसे कुछ इफेक्ट दे देता है, जिसकी वजह से वो ब्लर वाली फीलिंग आ जाती है। प्योरली एक्यूरेट तो नहीं है, लेकिन काम चला हुआ है, जुगाड़ू है। तो यहाँ पर स्प्राइट थ्रेशोल्ड और नेबरहुड रिजेक्शन का इस्तेमाल करके हम उसकी क्वालिटी को बेहतर कर सकते हैं। पर मैंने इसे चेंज करके देखा है तो मुझे बहुत ज़्यादा फर्क तो नहीं दिखाई दिया। बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज जो थे वो सही तरह से काम कर गए। पर मैंने आपको ये बता दिया कि जो चमक रही है यहाँ पे सेकेंड पास की वजह से, जहाँ पर लाइट ज़्यादा है जिसकी वजह से चमक रहा है, उनकी वैल्यूज़ को, उनकी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए स्प्राइट थ्रेशोल्ड और नेबरहुड रिजेक्शन काम में आता है। डिनॉइज अमाउंट, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर मैं 0 टैप करूँ और शिफ्ट दबा के मिडिल क्लिक करके यहाँ पर ड्रैग करूँ, तो यहाँ पे अगर आपको YouTube पे नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है पता नहीं, पर यहाँ पर थोड़ा सा नॉइज़ है जिसको हम डिनॉइज अमाउंट का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। अगर मैं डिनॉइजिंग कम कर देता हूँ तो थोड़ा सा नॉइज़ वापस आ जाता है, और अगर मैं डिनॉइजिंग का अमाउंट बढ़ा देता हूँ तो नॉइज़ तो कम होता है, लेकिन थोड़े जो एलिमेंट्स हैं वो डार्क भी हो जाते हैं। तो ये होता है डिनॉइजिंग अमाउंट, कि भाई नॉइज़ कितना निकालना है जो ब्लर हो चुका है उसके अंदर से। साथ ही साथ यहाँ पे हाई क्वालिटी स्लाइट डिफोकस, मतलब जो स्लाइटली डिफोकस हो रहा है, जैसे फोकस तो इसका कान बहुत अच्छी तरह से फोकस हो रहा है, लेकिन इसकी आँख थोड़ी सी ब्लर जा रही है। तो उसके लिए ये जो इलाके हैं जहाँ पे थोड़ा बहुत डिफोकस हो रहा है, वहाँ पे क्वालिटी हाई होनी चाहिए, उसका टिक मार्क। और एक है फाइनली, अगर आप इसका एनिमेटेड सीक्वेंस निकालना चाह रहे हो तो वहाँ पे जिटर कैमरा बहुत काम में आता है। जिटर कैमरा एक्चुअली करता क्या है कि आपके जो ब्लर हो रहे हैं उसके कई सारे सैंपल्स बना देता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कई सारे सैंपल्स है, और ये डिपेंड करता है आपके सैम्पलिंग के अंदर, व्यू पोर्ट के अंदर इस वैल्यू पे। अगर मैंने इस वैल्यू को ऊपर चढ़ा के अगर फॉर एग्जांपल 4 करता हूँ, तो यहाँ पर आप पैटर्न देख पाते हो, दिख के आता है पैटर्न। वही अगर मैंने यहाँ पर 32 लिखा तो ये और भी स्मूथ आता है। अगर मैंने यहाँ पर 512 लिख दिया तो बहुत ज़्यादा स्मूथ आता है, लेकिन टाइम भी उतना ही लगेगा, क्योंकि सैंपल्स हद से ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, उसके लिए वक्त ज़्यादा लगता है।
अब ये सैंपल्स तो बढ़ा दिए हमने। सैंपल्स बढ़ाने के बाद ये जो सैम्पलिंग हो रही है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके रखूँ तो यहाँ पे सैंपल्स तो आ रहे हैं साथ ही साथ, और यहाँ पे ब्लर भी हो रहा है और सैंपल्स भी आ रहे हैं। तो ये कितना ब्लर होना चाहिए ये डिफाइन करता है ओवर ब्लर। अगर मैंने इसे 0 कर दिया तो ये बिल्कुल भी ब्लर नहीं करता है, जैसे कि जैसे सैंपल्स को ला के रख देता है। और अगर ओवर ब्लर की वैल्यू मैंने बढ़ा दी तो जो सैंपल्स लाता है उन्हें ब्लर भी करता है। तो ये डिफाइन करता है जिटर कैमरा में कितना ब्लर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो ओवर ब्लर। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आप मुझे पर्सनली फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो तो गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम द्वारा नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझे आपके फाइनेंसेस सेंड कर सकते हो, पैसा सेंड कर सकते हो। या फिर पैट्रियन नाम से मैंने पैट्रियन वेबसाइट पे मैंने ब्लेंडर वेदा के नाम से एक पेज बना के रखा है, वहाँ पे जाके आप मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हो। तो तब तक के लिए आप इन चीज़ों को देखिए, जानिए, समझिए। मैं आपका इंतज़ार करता हूँ अगले वीडियो में।